आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। ओके, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। यानी इकोनॉमिक्स में हमें क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स क्या है, इसके बारे में पढ़ना है चैप्टर 1 में। ठीक है, तो शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र, हिंदी में इसका हो गया अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र है क्या? तो अर्थशास्त्र को समझने से पहले तीन चार शब्द हैं जिसको हम समझ लेते हैं। जैसे एक होता है संसाधन, दूसरा है उपभोक्ता, तीसरा है उत्पादक और चौथा सरकार। तो सबसे पहले इन चारों को जान लेते हैं, उसके बाद इकोनॉमिक्स का पढ़ेंगे उसमें इकोनॉमिक्स है क्या। तो संसाधन क्या है? तो संसाधन वे सारी चीजें जो मानव अपने यूज में लाता है वो संसाधन हो गया। उपभोक्ता कौन होते हैं? उपभोक्ता है क्या? तो उपभोक्ता मानव ही है। अगर कोई भी जो किसी चीज का उपभोग कर रहा हो तो उसे उपभोक्ता कहेंगे। ठीक है, जैसे जैसे आप हैं तो आप कपड़ा पहन रहे हैं तो आप कपड़ा का उपभोग कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, भोजन, तो अनाज का उपभोग कर रहे हैं तो आप उपभोक्ता हो गए। और उत्पादक क्या होता है? उत्पादक होता है जो किसी चीज का उत्पादन कर रहा हो। जैसे आप जो कपड़ा पहन रहे हैं वो कहीं कोई फैक्ट्री में बन रहा होगा, वहाँ उसका उत्पादन हो रहा है, तो उत्पादक हो गया। और सरकार, सरकार है क्या? तो सरकार है कि इन चीज़ों पे नियंत्रण रखता है, और सरकार का काम है। और सरकार का एक और काम है कि अधिक से अधिक जन कल्याण किया जाए, ये सरकार का काम होता है। तो इन चारों चीज़ों को समझ लिए मोटे तौर पे। थोड़ा सा और बता देते हैं कि उपभोक्ता है तो किसी चीज़ का उपभोग करे तो उपभोक्ता हो गया। तो किसी चीज़ का उपभोग करने के लिए उसके पास क्या रहेगा? उसके पास दो चीज़ें रहना जरूरी है। पहला हो गया मुद्रा और दूसरा हो गया समय। ज- अगर मुद्रा या समय दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं हो तो आप उपभोग कैसे कीजिएगा? इसलिए मुद्रा और समय रहना जरूरी है। और उत्पादक हो गया, जैसे किसी चीज़ का उत्पादन हो रहा है तो उसके लिए क्या जरूरी है? तो उसके लिए चार चीज़ें जरूरी पड़ती है। तो वो सबसे पहले भूमि का जरूरत पड़ेगा, भूमि हो गया, फिर हो गया श्रम हो गया, तीसरा हो गया पूंजी, और चौथा होता है संगठन या फिर उद्यमिता, यानी जिसको ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। तो किसी चीज़ का उत्पादन के लिए इन चार चीज़ों का जरूरी है। तो जैसे मान के चलिए कि कहीं कोई कपड़ा का फैक्ट्री लगाना है, तो सबसे पहले आपको फैक्ट्री लगाने के लिए एक ज़मीन चाहिए, यानी भूमि का टुकड़ा चाहिए, ये हो गया। फिर वहाँ काम करने के लिए मजदूर चाहिए जिसे श्रम बोलते हैं, वो हो गया। फिर पूंजी होना जरूरी है, तभी तो भूमि और वहाँ मजदूर काम करेंगे, तो पूंजी जरूरी है। और चौथा हो गया संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, यानी वो कैसे काम करेगा इसको देखने के लिए एक संगठन या एक इंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत होती है। इन चारों चीज़ हो गया। इन चारों चीज़ों को याद रखिएगा, इसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन के कारक। इसको आगे पढ़ेंगे डिटेल्स में, तभी इतना ही समझते हैं। तो आगे देखते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन, इकोनॉमिक्स है क्या, इसमें क्या पढ़ते हैं सॉरी। तो इकोनॉमिक्स का एक परिभाषा याद रखते हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या है? तो इकोनॉमिक्स में, सॉरी, संसाधन बताए थे, हाँ बताए थे, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स क्या है? तो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि संसाधनों का, यानी जो भी संसाधन हम लोग यूज कर रहे हैं, जो भी चीज़ यूज कर रहे हैं, या जो भी संसाधन है उसका बेहतर उपयोग आवंटन कैसे किया जाए, ये इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि यदि आप एक उपभोक्ता हैं, तो उपभोक्ता है तो आपके पास क्या हो गया? क्या होना चाहिए? मुद्रा और समय। या- यानी यदि आप एक उपभोक्ता हैं तो आप अपने मुद्रा एवं समय का बेहतर उपयोग करके अधिक से अधिक संतुष्टि कैसे प्राप्त करें, ये इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। यदि आप एक उत्पादक हैं तो आपके पास संसाधन में क्या क्या आ जाएगा? उत्पादक है तो किसी चीज़ का उत्पादन करने के लिए क्या क्या होना होता है? अभी बताए थे, भूमि हो गया, श्रम हो गया, पूंजी हो गया, संगठन या फिर उद्यमिता। तो यदि आप एक उत्पादक है तो इन सारी चीज़ों का यूज करके अधिक से अधिक लाभ कैसे कमाया जा सके। ठीक है, और यदि आप एक सरकार है तो अधिक से अधिक समाज कल्याण कैसे किया जाए, ये इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसका सीधा सा डिफिनेशन क्या हो गया कि अर्थशास्त्र में संसाधनों का बेहतर उपयोग और आवंटन आवंटन डिस्ट्रीब्यूशन का अध्ययन करते हैं। यानी अर्थशास्त्र में संसाधनों का बेहतर उपयोग या आवंटन का अध्ययन करते हैं, जिससे एक उपभोक्ता अपने संसाधनों जैसे मुद्रा एवं समय का बेहतर उपयोग करके अधिक से अधिक संतुष्टि को प्राप्त कर सके। एवं एक उत्पादक अपने संसाधन जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन या उद्यमिता का उपयोग करके अधिक से अधिक लाभ अर्जित करते हैं। एवं सरकार के द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि अधिक समाज कल्याण कैसे किया जाए, ये होता है इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब जान लेते हैं कि इकोनॉमिक्स जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से बना है। इकोनॉमिक्स वर्ड क्यों चीज बना है? ग्रीक वर्ड से बना है। और ग्रीक वर्ड कौन सा ग्रीक वर्ड से बना है? तो इकोनोमस से, ओइकोनोमस। ठीक है, तो ओइकोनोमस भी दो वर्ड से बना है। ये हो गया ओइकोस, दूसरा हो गया नोमस। तो ओइकोस का मीनिंग होता है हाउस होल्ड, और नोमस का मीनिंग होता है मैनेजमेंट। ठीक है, तो मोटे तौर पे इकोनॉमिक्स का मीनिंग इसमें क्या निकाल सकते हैं कि हाउस होल्ड यानी पारिवारिक, मैनेजमेंट एंड प्रबंधन यानी कि अर्थशास्त्र पारिवारिक प्रबंधन का विज्ञान है, इसको इस तरह से
देखा जा सकता है। और याद रखिएगा कि ये जो अर्थशास्त्र क्या बोले कि अर्थशास्त्र पारिवारिक प्रबंधन का विज्ञान है, ये अरस्तु ने कहा था। ये भी याद रखिएगा एगो, ठीक है, मोटे तौर पे। तो इकोनॉमिक्स को समझ लिए कि इकोनॉमिक्स है क्या, यानी इकोनॉमिक्स में हम संसाधन का बेहतर उपयोग और आवंटन कैसे किया जाए ये पढ़ते हैं। तो अब सबसे पहले प्रश्न आता है कि संसाधनों का बेहतर उपयोग या आवंटन क्यों होना चाहिए, ये प्रश्न खड़ा होता है ना। तो इसके निम्न रीजन है, जैसे समझते हैं कि क्योंकि संसाधन सीमित है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि संसाधन असीमित है, यूज करते जाए खत्म ही नहीं होगा। तो इसलिए बेहतर आवंटन और उपयोग जरूरी है आना, क्योंकि संसाधन सीमित हैं। और दूसरा रीजन कि संसाधन सीमित तो है ही, साथ साथ जो हमारी इच्छाएं हैं संसाधन के लिए असीमित हैं। आदमी का कभी इच्छा मरता है, नहीं मरता है। तो पहली बात संसाधन सीमित है, दूसरी बात हमारी इच्छाएं असीमित है, और तीसरा एक और रीजन है कि संसाधन का हम लोग वैकल्पिक उपयोग करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि संसाधन को हम लोग अनेक एक ही संसाधन को हम लोग अनेक उपयोग में लाया जाता है लाते हैं, सॉरी। तो इसलिए संसाधनों का बेहतर उपयोग और आवंटन जरूरी है, जिसको हम लोग एक इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं जो है गतिविधियाँ। गतिविधियाँ, ठीक है। तो गतिविधियाँ दो तरह की होती है इकोनॉमिक्स में, गतिविधियाँ दो तरह की होती है। पहला होती है आर्थिक गतिविधि, और दूसरा होता है गैर आर्थिक गतिविधि, ठीक है। तो ये क्या है, तो आर्थिक गतिविधि मोटे तौर पर यह समझ लिया जाए कि जिसमें आय का सृजन हो, यानी वे सारी गतिविधियाँ जिसमें आय का सृजन होता है या जिसका उद्देश्य लाभ हासिल करना होता है, वे आर्थिक गतिविधियाँ में आती है, ठीक है। और गैर आर्थिक गतिविधियाँ वैसी गतिविधियाँ जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं, बल्कि व्यक्तिगत संतुष्टि या सामाजिक सेवा से संबंधित होता है, वे सभी गैर आर्थिक गतिविधियाँ होती है। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे सपोज दैट कोई टीचर है, कहीं पढ़ा रहा है, या कोई फिर बैंक अधिकारी है या IAS अधिकारी है, तो इन सभी का गतिविधियाँ आर्थिक गतिविधियों इन सभी का गतिविधि आर्थिक गतिविधियों में शामिल किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वे इनके बदले में वेतन लेते हैं। और गैर आर्थिक गतिविधियाँ में एग्जाम्पल में जैसे घर में आपकी माँ है जो काम करती हैं, तो उनका थोड़े पैसा लेती है, तो गैर आर्थिक गतिविधियाँ होगी। लेकिन वहीं अगर आपके घर में कोई मेड खाना बना रही है, तो उनसे आप उसको पैसा देते हैं, तो वो आर्थिक गतिविधि में शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो मोटा तौर पे इसमें ही होता है। और एक और बात समझते हैं कि आर्थिक गतिविधि में क्या होता है, इसमें वस्तुओं को खरीदना और बेचना शामिल होता है। गैर आर्थिक गतिविधि में ऐसा कुछ कुछ नहीं है, वो मान मानो व्यक्ति जो है अपना संतुष्टि के लिए करता है, या फिर देशभक्ति में करता है, सामाजिक कर्तव्य समझ कर करता है, ये सब गैर आर्थिक गतिविधियाँ हो जाएगी। और एक चीज़ याद रख लीजिएगा कि आर्थिक जो गतिविधि है उनमें निम्न गतिविधियाँ शामिल होती है, जैसे हो गया उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग, ये सब आर्थिक गतिविधि में शामिल है। जैसे उत्पादन, जैसे आर्थिक गतिविधि ही ऐसी गतिविधियाँ ही होती है जिसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। तो जैसे इन सब ठीक है, आगे इसको बताएंगे, अभी इन डिटेल्स में जानने की जरूरत नहीं है। तो गतिविधियाँ देख ली। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक्स के ब्रांचेज, यानी अर्थशास्त्र की शाखाएं क्या क्या है। अर्थशास्त्र की शाखाएं, इसको मोटे तौर पर दो भागों में बांटा गया है। एक होता है समष्टि, सॉरी पहले व्यष्टि देखते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसे इंग्लिश में माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा होता है समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, इसको इंग्लिश में माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र मोटे तौर पे जब व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है कि इसमें छोटे स्तर पे आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इसमें एक बड़े स्तर पे, यानी जैसे समझ सकते हैं कि अगर किसी देश का उस आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। जैसे नेशनल आय, यानी राष्ट्रीय आय, गरीबी का अध्ययन करते हैं पूरे देश भर में लोगों का, तो ये सब आ जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे समझ सकते हैं कि कोई एक व्यक्ति है जो क्या क्या उपभोग कर रहा है, उसके बारे में अगर अध्ययन करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा, ठीक है। किसी एक कंपनी के उपभोग या आय का अध्ययन करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। तो मोटा मोटी ही है। और इसमें एक दो चीज़ पॉइंट याद रखने की बातें हैं जिसको हम बता देते हैं, ठीक है। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आता है, इसको बोलते हैं कीमत सिद्धांत। यानी कीमत सिद्धांत किस में आता है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और इसमें जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, यानी समष्टि अर्थशास्त्र, इसमें याद रखिएगा कि इसे आय एवं रोजगार सिद्धांत भी आय एवं रोजगार सिद्धांत कहते हैं, ठीक है, समझ लिए। अब आगे देखते हैं